रुपए बहन को 1500 रुपए दे के पटाखे के हम लोग के रूम तोड़ने आए हैं। 1500 रुपए नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। क्या आए तो हमारा क्या क्षति छीनेंगे तुम? बारिश में बेघर हो रहे हम। पागल बैठे हम लोग, खाली काम धंधा छोड़ के बैठे रहो, यहाँ पे लड़ते रहो। प्रशासन को याद आया है कि ये लोड बेरिंग है। अब 15 साल पहले बिल्डिंग बांधी गई थी, उस समय प्रशासन कहाँ था? लाइटली ले रहे हैं हम लोगों को, जैसा अगर नगर पालिका ने चालू किया, खत्म हमको करना है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। कल हमने खबर के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरीके से महानगर पालिका द्वारा 40 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की जाने वाली है। आज हम मौजूद हैं नालासोपारा पूर्व के विजय लक्ष्मी नगर में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है और क्या कुछ हालात है इस वक्त। चाहूंगी कि नगर पालिका द्वारा ये जो नोटिस दिया गया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है और अपने बारे में बताइए। नमस्कार, कृष्णा गिरी, हम यहाँ के समस्याओं है। लेकिन जिस हिसाब से नोटिस दे रहे हैं, वो नोटिस फर्स्ट टाइम नहीं है, हर साल है। ये नोटिस का खेल हमको खत्म करना है। अभी खेल महानगर पालिका ने चालू किया है, खत्म हमको करना है। जैसे कि आपने कहा कि हर साल इसी तरीके से नोटिस मिलता है और इसी तरीके से महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई की बात करती है, तो हर साल ये होता है। इस पे अब तक क्या सॉल्यूशन निकाला गया है? अब तक तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जैसे आते हैं हम आवाज उठाते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। जैसे कि नोटिस का बोलते हैं, वो एक कहानी सुने हैं, शेर आया बोलते हैं। हाँ। वैसे खाली वो डराने का काम होता है। अगर सच में महानगर पालिका आ भी जाती है, उनको लगता रहेगा कि वो जैसे लाइटली ले रहे हैं हम लोगों को। जैसा अगर वो आ भी जाती है तो उनको हम जान भी दे देंगे। वो सोचते रहेंगे कि चलो हम आते हैं, डराएंगे, उनको बाहर पुलिस प्रोटेक्शन लेके बाहर निकालेंगे और ये लोग निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम जेसीबी के नीचे सो जाएंगे, मर जाएंगे, और मरेंगे तो जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन रहेगी। यहाँ के लोग की जान बचाने का और जान लेने का क्या है, वो प्रशासन को डिसाइड करना है। जैसे कि नगर पालिका ने नोटिस में ये भी कहा है कि अगर लोग घर खाली नहीं करते हैं तो वह खुद आके लोगों का घर खाली करवाएंगे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, दो पैसा जोड़ के लोगों ने घर लिया है। ऐसा नहीं सब पैसे वाले थे लिया और बैठ गए। दो पैसा जब जिसका जुड़ता है ना, वो घर लिया जाता है ना, उसको कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, वो लोग जानते हैं। और वो लोग फिर अपनी जान भी दे देंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। पहली बात, अगर इनको तोड़ना ही था और कार्रवाई करना थी तो कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था कि C1 या C2 इसकी रिपेयरिंग कराओ, रिपेयरिंग करा के आप ऑडिट करा के दो। लोगों ने पैसा निकाला, 500, 1000, 2000, 5,000, जैसे भी जिसका रूम से निकला उसका ऑडिट कराया गया, रिपेयरिंग कराई गई। अभी कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले, 1 से सवा साल पहले, उसके बाद में फिर अभी मतलब 8-10 लाख रुपए खर्च करवा लिया। लोगों ने अपना पेट मार के दिया। फिर अभी ये नोटिस क्यों 24 घंटे में खाली करो, फोकस करो। ये देखिए, ये क्यों, ये नोटिस क्यों? मतलब पागल बना रखा। पागल बैठे हम लोग, खाली काम धंधा छोड़ के बैठे रहो, यहाँ पे लड़ते रहो। हम लोग का पेट नहीं है क्या? हम लोग गरीब लोग नहीं है क्या? हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या है मतलब, क्या सोच के रखे? अगर हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है तो लाओ, ब्लीड होता चला तो मर जाएंगे हम लोग सब, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। घर छोड़ के नहीं जाएंगे। घर के बदले घर चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। हमने डॉक्टर हेमंत सरवा जी को जिताया, रात दिन एक करी कि हमारे इस इलाके के लिए कुछ काम करेंगे, हमारे एरिया के लिए काम करेंगे, हमारे घर के बदले घर दिलाएंगे। और इससे पहले राजेंद्र गावित जी ने बोले था कि आप लोगों का घर खाली कराने से पहले मैं तुम लोगों का घर के बदले घर का इंतजाम कराऊंगा, उसके बाद में हम लोग डेमोनेशन करेंगे। अभी क्या हो गया? आपने अभी कहा कि बीजेपी द्वारा, हेमंत सावरा द्वारा आपने वहाँ तक ये बात पहुँचाई है। नहीं, इससे पहले राजेंद्र गावित जी थे जी। पर जैसे कि सर ने कहा कि हर साल का मतलब हर बार का ये विषय है ही। तो इससे बीजेपी द्वारा आपको क्या मदद मिली है? जैसे कि हर बार आप लोग परेशान हो रहे हो। पार्टी से कोई भी मदद नहीं मिली है। और ये नोटिस हर साल का होता है। ये खेल चल रहा है, सिर्फ खेल रहे हैं लोगों को परेशान करने का। लोग बीमार है, लोग देखो गटरों में कैसे रह रहे हैं, देखो कचरा पट्टी ये सब रह रहा है, फिर भी रह रहा है। जीना कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये घर भी तोड़ देंगे तो रहेंगे रोडों पे। नहीं दे रहे हो तो, लेकिन जो सिचुएशन में लोग रह रहे वो सीधा उनको रहने तो दो। अपने घर का खा रहे, अपने घर पे रह रहे। तुमको सुविधा भी नहीं मांगे अभी तक, ना तुम दे पाए हो इधर, ना रोड दे पाए हो, ना गटर दे पाए हो, ना पानी का सुविधा है। गटर ओपन है, रोड पे गटर आता है कि गटर पे रोड है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ की। आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों के घर पर बात आई है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? मैं बोल रही, इतना 15 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। जब 15 साल पहले बिल्डिंग बांधी गई थी और जब प्रशासन अगर कुछ कर रहा था तो जितने अधिकारी या साहब जो बैठते हैं वो भी तो उस टाइम पे खा रहे थे ना। तो उस टाइम पे ये जो नियम थे वो लागू नहीं थे। क्यों प्रशासन कहाँ गई थी? जो अभी प्रशासन को याद आया है कि ये लोड बेरिंग है, अवैध निर्माण है, उस टाइम पे कहाँ थी प्रशासन? महाराष्ट्र की सरकार उस टाइम पे कहाँ थी? तब तो उस टाइम की महाराष्ट्र सरकार खा रही थी।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नगर पालिका द्वारा तोड़ कार्रवाई की बात की जा रही है, पर क्या उसके बदले में कोई सुविधा देने की बात की जा रही है? भरी बारिश में आप लोगों को बेघर करने की बात की जा रही है। बेघर करने का बात कर रहे हैं, बारिश में बेघर हो रहे हैं हम लोग। सुविधा कुछ नहीं, हमको घर चाहिए, घर बदले घर चाहिए हमको, घर पे बदले घर दे दो, हमको सुविधा करो। हम लोगों को घर काम करते, हम लोग नौकरी नहीं करते, घर काम करके ये पैसा भर के हम लोग लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। काम पे सुबह जाते शाम को आते, यहाँ कोई करोड़पति नहीं है। फिर सबका घरपट्टी बनाया क्यों? इतने साल से हो रही थी, 15 साल से टैक्स जा रहा है, बराबर सब लोग घरपट्टी भर रहे हैं। बीएमसी ने मीटर पास करके दिया, क्यों पास करके दिया? बीएमसी ने मीटर क्यों पास करके दिया? है, मीटर बिल है, सोसाइटी बिल है, तो फिर इसमें और क्या चाहिए तुमको? ये महाराष्ट्र की सरकार है, इंडिया की सरकार ऐसी रहती है। तुम भागा के हम लोगों को पाकिस्तान से नहीं आए, हम इंडिया के ही लोग हैं और इंडिया में रहने का हमारा हक है, चाहे हम झोपड़पट्टी में रहे चाहे लॉर्ड बेरिंग में रहे। घर के बदले घर दो, क्यों लगा रहे नोटिस? 15 साल से नोटिस। आप लोगों के आगे का कदम क्या होगा? नगर पालिका को आप किस तरीके से जवाब देंगे? कुछ सोच रखा है? घर जाते हैं, अगर वो बुलडोजर लेके आते हैं, पुलिस फोर्स को लेके आते हैं, हमको पहले हमारे ऊपर चढ़ा दे। आज घर भाड़ा किसी में भरने की ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ 200 रुपए रोज भी कमाना बहुत भारी है। आज महंगाई कितनी आसमान छू रही है। झोपड़पट्टी वाले को घर मिल सकते हैं जो झोपड़ा बांध के फुकट का रह रहा है, हम तो यहाँ 10-10 लाख रुपए डाल के घर दिए। तो ये कौन सी जनता है, ये कौन सा ये यानी महानगर पालिका है क्या, कौन सी सरकार है जो ऐसा बेघर करना चाहती है? नगर पालिका ने हमको कोई सुविधा नहीं दी, पीने का पानी नहीं दी, हम गटर में रह रहे, कीचड़ में रह रहे, हम कैसे भी रह रहे। बॉटल है पानी का, और हम लोग पीते 1200 रुपए। अरे गरीब इंसान क्या क्या करेगा? चौथे माले का 30-35 रुपया पानी का है, पहले माले का 20 रुपया है। तो कोई हम लोग करोड़पति ने कोई जनता को नहीं बोलेगा हमको कोई हमको खजाना दो। क्या लाए या 4 नल नहीं लग सकते? झोपड़पट्टी में नला है सबके घरों घर, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। गुजरे यहाँ कोई नेता नहीं है। देखो कैसा है, यहाँ पर जो है जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका है और उसके बाद में बिल्डर है। नगर पालिका यहाँ पे आ जाती है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आती है, तो आप लोगों का कदम क्या होगा? कुछ सोच रखा है आगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम स्टे ले सकते हैं? आपका कदम क्या रहता? अगर आप घर से बेघर होती क्या रहता? स्टे लेने की कोशिश करती, घर खाली नहीं अगर करती। स्टे भी नहीं मिला तो जान देने को तैयार होंगे, जान दे देंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। बस हमको सिर्फ घर के बदले महल नहीं मांग रहे हैं, घर के बदले घर दो, नहीं बोल रहे हम लोग। अब 15 साल से बिल्डिंग में 30 घरपट्टी है। आप लोगों की मदद के लिए अब तक कोई आगे आया? कोई पार्टी या कचरे की तरह हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग जानते हैं। अभी बहन योजना काढ़ेले है, तो फिर वो योजना से अच्छा हम लोगों को घर दे दो। ये भाई का रक्षाबंधन हमको होगा, हमको लाडली बहन वाली योजना में घर होना, हमको घर के बदले घर दे दो, हम अपना कमा के खा लेंगे। 1500 रुपए बहन को 1500 रुपए दे के पटाखे के हम लोग का रूम तोड़ने आए हैं। बहन 1500 रुपए नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। क्या आए तो हमारा क्या 36 छीनेंगे तुम? अरे हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पर ना कोई पार्टी उनकी सहायता के लिए आ रही है, ना ही नगर पालिका को उन पर दया आ रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस विषय को शांत किया जाता है और यहाँ के लोगों को घरों को बचाया जाता है। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट।